हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के पोएट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वॉल्ट विटमैन साहब के द्वारा रचित एक पोएम है। आइए हम इसको लाइन वाइज लाइन देखते हैं। वॉल्ट विटमैन, जिनका जन्म 1819 और इनकी मृत्यु 1892 1819 में जन्मे और 1892 में इनकी मृत्यु हो गई थी। द पीपल्स पोएट, इनको जन कवि कहा जाता है, पीपल्स पोएट कहा जाता है। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। अमेरिका में जन्मे ये सबसे व्यक्तिवादी विचारों में से एक रखने वाले कवि हैं। इनकी जो साहित्य के क्षेत्र में जो छवि है वो व्यक्तिवादी छवि है। He began working as a carpenter before his 12th birthday. जब इनकी उम्र 12 वर्ष की भी नहीं हुई थी तब ये कारपेंटर के यहाँ काम करना स्टार्ट कर दिए थे, एक बढ़ई के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिए थे। He also worked as a printer, वो एक प्रकाशक के रूप में ही काम कर चुके हैं। टीचर, शिक्षक भी रह चुके हैं। एंड एडिटर एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, और अमेरिका में हुए सिविल वॉर में ये वॉलंटियर नर्स का भी काम कर चुके हैं, संपादक भी रह चुके हैं। और वॉलंटियर नर्स हम कहते किसको है? जो विदाउट फी, जो विदाउट पेमेंट काम करे उसको, वैसे नर्स जो विदाउट पेमेंट काम करते हैं उनको वॉलंटियर्स हम कहते हैं। Whitman's poetry, all of which is collected in Leaves of Grass. वॉल्ट विटमैन साहब की जितनी भी कविताएं हैं वो लीव्स ऑफ ग्रास से ली गई हैं, उसमें संग्रहित हैं। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिम्स एंड लैक ऑफ राइम। इनकी कविताओं में, इनकी जो कविताएं हैं वो रिम से फ्री मुक्त रहती हैं और इनमें राइम की भी कमी खलती है। However, the free form of the poems and the joyful dedications to the importance of the individual were not well received at first. इनकी जो व्यक्तिवादी छवि थी वो अमेरिका में पहले पहल उसको प्राथमिकता नहीं दी गई, अमेरिका में एक्सेप्ट नहीं किया गया। इनफैक्ट वास्तव में his collection of poems cost Whitman his job. इनको जो संग्रह, इनकी जो कविताएं थी वो संग्रह करने के कारण इनको अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा। एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सेंट, क्योंकि इनकी कविताओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। इन 1881 1881 ईस्वी में आफ्टर मेनी एडिशंस, कई संस्करणों के बाद, लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। एक प्रकाशक मिल गया जो कि लीव्स ऑफ ग्रास को बगैर छेड़छाड़ किए हुए प्रिंट करने का सोचा। Translations of this collection were enthusiastically received in Europe, but Whitman remained relatively unappreciated in America. वॉल्ट विटमैन की कविताओं को इंग्लैंड में तो खूब समझा जाने लगा, इंग्लैंड में लोग खूब पढ़े, लेकिन अमेरिका में अभी भी इनको कोई महत्व नहीं दे रहा था। इनकी कविताओं को समझ नहीं पा रहा था। It was only after his death that he could win appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism. इनकी मृत्यु के बाद ही अमेरिका के लोग इनकी कविताओं को, इनकी व्यक्तिवादी छवि को पसंद करने लगे। His important work include Leaves of Grass 1855 and Drum Taps 1866. इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, एक लीव्स ऑफ ग्रास 1855 ईस्वी में आई और दूसरी ड्रम टैप्स 1866 में। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम देखते हैं पोएम की ओर। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। देखिए, ये जो इंडिविजुअलिज्म इनके अंदर था ना, वो कविता के प्रथम पंक्ति से ही उजागर होता है। यहाँ पे आई शब्द का प्रयोग और माई सेल्फ शब्द का प्रयोग ये बताता है कि कितने व्यक्तिवादी छवि के कवि हैं। ये सारी केंद्र बिंदु जो है ना अपने आप पे सीमित रखना चाहते हैं, अपने आप को ही एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश करते हैं, तो इससे इनकी व्यक्तिवादी छवि झलकती है। इस कविता में आपको इनकी व्यक्तिवादी छवि, इनकी देशभक्ति और इनकी जो है बोलने की आजादी, तीन चीजों का वर्णन मिलता है। हम देखेंगे ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ
पोएम है ये एक्चुअली में 52 पंक्तियों का पोएम है, लेकिन हमको सिर्फ 52 अष्टजाज का पोएम है, लेकिन हमको सिर्फ एक अष्टजा पढ़ने के लिए मिलता है। उसको 3 भागों में बांटा हुआ है, 2-3 भागों में बांटा हुआ है, 13 पंक्तियां हैं इसमें। देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, कहते हैं कि मैं खुद ही खुशियां मनाता हूँ, मैं खुद ही गीत गाता हूँ, मैं खुद ही खुशियां मनाता हूँ, मैं खुद ही गीत गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं कल्पना करता हूँ ना वही तुम भी कल्पना करते होगे। एंड व्हाट आई एज्यूम, जो मैं कल्पना करता हूँ, यू शैल एज्यूम, तुम भी वही कल्पना करते होगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्यों भाई, क्यों जो मैं ही कल्पना करता हूँ भी तुम भी कल्पना करते हो, क्योंकि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, हर वो कण जिसका संबंध मुझसे है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, उसका संबंध तुझसे भी है। मतलब जिन कणों से मैं बना हूँ उन्हीं कणों से तुम भी बने हो, इसलिए जैसा मैं कल्पना करता हूँ वैसा तुम भी कल्पना करते हो। एक बार फिर से देखेंगे पहले 3 पंक्तियों को। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, जैसा मैं स्वयं ही खुशियां मनाता हूँ, मैं स्वयं ही गीत गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं कल्पना करता हूँ वही तुम भी कल्पना करते हो, क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि जिन कणों से मैं बना हूँ, जिन कणों से मेरा संबंध है, उन्हीं कणों से आपका भी संबंध है। अब देखिए दूसरे अष्टजाज में थोड़ा सा मस्ती के मूड में रहते हैं, उसके बारे में बताते हैं। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं भटकता हूँ। लोफ का मतलब बिना उद्देश्य का कहीं जाना, दिस इज कॉल्ड लोफ। अगर आपके पास पर्पस नहीं है, आप कहीं टहल रहे हैं, जा रहे हैं खेतों में, मार्केटों में, हालांकि अभी मार्केट में मत जाइएगा, काफी डंडों से स्वागत किया जा रहा है और 2-4 दिन के लिए खिचड़ी भी खिलाने के लिए भेजा जा सकता है। तो आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं भटकता हूँ और अपने अंदर आत्मा को पुकारता हूँ। जब आप अकेले होते हैं ना, कहीं बैठे हो, कहीं टहल रहे हो, तो आदमी खोया रहता है, अपनी उसकी एक सोच होती है, एक उद्देश्य होता है, अपने उस लक्ष्य होता है, किसी किसी की प्रेमी और प्रेमिका भी होती है, उसके बारे में सोचते रहता है, कोई जीवन के बारे में सोचते रहता है, कोई भविष्य के बारे में सोचते रहता है, आदमी मस्ती में टहलते रहता है। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं भटकता हूँ और अपनी आत्मा को पुकारता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, मैं लेट जाता हूँ उसके बाद फिर भटकता हूँ। एट माई ईज, अपनी सहूलियत के हिसाब से, मुझे कोई परेशान नहीं करता है, मुझे कोई बाधित नहीं करता है, मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से टहलता हूँ, भटकता हूँ, लेटता हूँ। ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और किस चीज का अनुभव करता हूँ, किस चीज को परखता हूँ। समर ग्रास, अभी जो गर्मी का समय है, इसमें घास का जो नुकीले नुकीले भाग होते हैं, ऊपरी भाग जो होते हैं, जो नुकीला होता है, उसके चुभन को, उसके गुदगुदी को अनुभव करता हूँ। माई टंग, अब देखिए, अब यहाँ से पेट्रियोटिज्म झलकता है, अपने राष्ट्र के बारे में बताते हैं, अमेरिका के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि माई टंग, मेरी आवाज, मेरी जीभा, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे रक्त का एक एक कण, फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर, कहते हैं कि मेरी आवाज, मेरे रक्त का एक एक कतरा यही की मिट्टी से बने हैं, यही की हवाओं में पले हैं। born here of parents, मैं यहाँ अपने माता पिता से जन्मा हूँ। born here from parents the same, और मेरे माता पिता अपने माता पिता से यही जन्मे हैं। and their parents the same, और उनके माता पिता भी अपने माता पिता से यही जन्मे हैं, अमेरिका में ही। I now 37 years old in perfect health begin, कवि आगे कहते हैं, जिस समय वो कविता लिख रहे होते हैं उस समय उनकी उम्र 37 की होती है। कहते हैं कि आई मैं नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, 37 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ, और उम्मीद करता हूँ कि मरते समय तक मैं स्वस्थ ही रहूंगा, अस्वस्थ नहीं होऊंगा। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेयंस, कहते हैं अपने समुदायों से, अपने सोच से बाहर निकलो। स्कूल्स का मतलब होता है सोच, क्रीड का मतलब समुदाय। अपने समुदाय से, अपने सोच से बाहर निकलो, अपनी सोच की त्याग करो, अपने समुदाय की त्याग करो। इसलिए जनहित में,
जनकवि है, जनता के लिए कहते हैं, जनता के लिए कहते हैं कि इसको छोड़ो। लेकिन यही बात अमेरिका के लोगों को पसंद नहीं आती है, उसको गलत तरीके से ले लेते हैं और वॉल्ट व्हिटमैन साहब नापसंद कर दिए जाते हैं। रिटायरिंग बैक व्हाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटेन। कभी लेकिन थोड़े समय के लिए भी इसमें आप आते हो ना, उलझते हो अपने समुदाय में, अपनी सोच में जकड़ते हो ना, तो फिर इससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। तुम भूल नहीं पाते हो अपने उस सोच को, अपने उस समुदाय को। आज कहते हैं आई हार्बर फॉर गुड और बैड। मैं दोनों चीजों में भरोसा रखता हूँ, अच्छी और बुरी दोनों चीजों को सोचता हूँ, उनके बारे में बोलता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड। मैं अपने आप को अनुमति दे रखा हूँ हर एक मुद्दों पर बात करने का। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। जिस तरह से प्रकृति बगैर किसी भेदभाव के पूरे ऊर्जा के साथ हर किसी को ऊर्जावान कर रही है, हर किसी को फायदा पहुंचा रही है, उसी तरह से मैं भी अपना काम अच्छाई या बुराई पे बोलने का, हर मुद्दे को सही और गलत को गलत कहने का खुद से ही अनुमति दे रखा हूँ। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट व्हिटमैन का। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।